लोगों की एक गलतफहमी जो मैं आज दूर करने वाली हूँ। तो हे गाइस, मेरा नाम अनुषा है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आप सभी को 4-5 दिन के व्लॉग से ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी सास और ननद से बहुत काम करवाती हूँ। तो आई एम बैक गाइस, ये देखिए मैं आ गई हूँ अपना झाड़ू पोछा लेके। वो लोग भी काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रही हूँ। गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि हमने पूरा दिन काम किया था, पूरा दिन। इनफैक्ट हम लोग इतने थक चुके थे कि जो कल पूरे दिन के हमारे बर्तन थे ना, वो हमने रात को साफ़ किए ही नहीं थे, हिम्मत ही नहीं थी। और नैन्सी ने पूरा किचन सुबह साफ़ करा है। गाइस, कहते हैं कि रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन भाई हिम्मत भी होनी चाहिए करने की। पूरा दिन हम तीनों ने काम किया, इसलिए हमारे में कोई भी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। तो बाकी का काम हमने उठ के सुबह कर लिया। मैं लगा रही थी झाड़ू पोछा, नैन्सी ने पूरा किचन साफ किया, माँ ने हेल्प करी कपड़े धोने में और डस्टिंग करने में। वाइफर से तो हम ऐसा पोछा लगाते हैं गाइस जैसे हम कहीं रेलवे स्टेशन पे झाड़ू पोछे की सरकारी नौकरी पे हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उल्टा काम क्या किया है। या तो सबसे पहले झाड़ू पोछा होता है, तब जाके पूजा होती है, लेकिन आज मैंने उल्टा किया। हल्की सी झाड़ू लगाई थी, फिर मैं नहाई, फिर मैंने पूजा करी और अब जाके मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और गाइस, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, माँ कपड़े धो रही थी, तो सारे के सारे कपड़े माँ ने खाट पे ऐसे डाल दिए और जहाँ जहाँ खिलौने थे उनके ऊपर डाल दिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है गाइस। तो ये देखो, दादी का होता है, दादी और बाबा दोनों का। मेरा बेटा उठा नहीं था कि उठते ही इसके मुंह पे आया कि भाई मुझे तो बस काजू खानी है, काजू खानी है। ये पिछले 15-20 दिन से काजू, कहते हैं ना कि बच्चों को जो चीज़ एक बार पसंद आ जाए तो उसके पीछे लग जाते हैं। इसको आजकल काजू इतना ज़्यादा पसंद आ रही है ना, और ज़्यादा देंगे तो नुकसान भी करेगा। लेकिन अब इनको कौन समझाए, मैंने मना भी किया था क्योंकि रात को भी ये खा के सोया था। फिर भी इसकी दादी ने इसको 1 और 2 दे दी और ये उठ गया खाने के बाद। और ये इतना खुश होता है ना गाइस अपनी मनपसंद चीज़ें खा के, बहुत ज़्यादा। अब ऑलमोस्ट मेरा पोछा पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन आज मुझे नीचे वाली सीढ़ियाँ भी साफ़ करनी थी। तो मैंने जैसे ही बाहर पोछा लगाया, फिर मैंने सीढ़ियाँ क्लीन करी। और आप लोगों को तो पता ही है, 4-5 दिन से मेरे छोटे बेटे को फीवर है, तो उसकी वजह से मैंने ठीक से कुछ काम ही नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा सोया हुआ था, तो ये वाला बेड मैंने क्लीन ही नहीं किया था। अभी वो उठा है जस्ट, तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करने के बाद मैं उसका रूम साफ़ करने आई हूँ। इसमें इसकी दादी, बाबा, बुआ और मेरा बेटा, ये सब सोते हैं। और सबसे लेट यही वाला कमरा साफ़ होता है क्योंकि हम लोग तो जल्दी उठ जाते हैं, बच्चे नहीं उठ पाते, इसलिए मैं ये वाला बेड साफ़ करने आई हूँ। और मेरे बेटे ने ना दीवारों पे सारी जगह कलरफुल वाली चौक चला रखी थी। मैंने सबसे पहले वो दीवार भी क्लीन करी। और इस बेड पे मेरा छोटा बेटा भी बैठ जाता है कभी कभी, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कपड़ा बिछाया है कि जो भी उसको लेके बैठेगा वो इस कपड़े पे लेके बैठ जाएगा। देन मैंने सारी जगह डस्टिंग करी। जो भी सामान मैंने बाहर वाले बेड पे रखा था वो सारा का सारा यहाँ से हटाया। कपड़े तो अभी फोल्ड नहीं होंगे, लेकिन जो कल के इडली के बर्तन थे वो सारे साफ सूफ करके रखे। इस कमरे में मेरा छोटा बेटा लेटा था, तो वो भी क्लीन नहीं हुआ था। अब इसका नंबर था क्लीन करने का। और ये देखो, हमारी कल की किचन इतनी गंदी हो रखी थी ना कि इसको साफ़ करने में घंटों लग गए, आज घंटों। और ये कपड़े मैं फोल्ड करने वाली थी, लेकिन मुझे जाना था डॉक्टर के पास अपने बेटे को लेके, तो मैंने ये कपड़े फोल्ड नहीं करे, ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिए थे। और हमने देखो कोने में कितने कम खिलौने हो गए, सारे के सारे खिलौने छांट के गांव में छोटे छोटे बच्चों के लिए भेज दिए। जो ठीक थे वो वाले, और जो टूटे फूटे थे वो हमने बाहर निकाल दिए। कपड़े भी सारे सूख ही रहे थे। और आज का खाना बनाया है माँ ने, क्योंकि बस मैं अपने बच्चे की वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ आजकल। जब वो चिड़चिड़ा होता है ना, तो उसको सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए होती है। और यहाँ देखो, बड़े वाले ने अपने बुआ की नाक में जो दम करके रखा है ना दोस्तों, बहुत बुरा वाला। अभी तक मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ फीड करता था, तो अब डॉक्टर ने बोला है कि इसको खाना वाना खिलाओ, कुछ थोड़ा बहुत खिलाना शुरू करो। उसके लिए मैंने सेरेलैक बनाया। और यहाँ पे माँ ने आज मसूर की दाल, चावल और मैंने धान की रोटी बनाई थी। और आज पता है दोस्तों, हमारा जो खाना हुआ है ना, सिर्फ इन बच्चों की वजह से और घर की काम की वजह से पूरा देखो 2:30-1:30 बज रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम हमने लंच और ब्रेकफास्ट दोनों किया था। सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ देखो, सबने खाना वाना खा लिया। ये पूरी किचन फैली हुई है। ये अब तो साफ़ नहीं होगी, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद ज़रूर साफ़ करूँगी। अभी 2 बज गए थे, सबको करना था थोड़ा सा आराम, लेकिन आराम फिर भी नहीं कर पाए। अब मेरे बेटे को खाने की लग गई थी पॉपकॉर्न, तो 1-2 पैकेट मंगाया हुआ था। अब मैं यहाँ उसके लिए पॉपकॉर्न बना रही थी। साहबजादे ने एक की जगह 2-2 पैकेट पॉपकॉर्न बनवाए। और गाइज, मैंने ना गलती से इसके ऊपर ये छन्नी सी ढक दी थी।
और मैंने शायद मैंने पहली बार ही बनाए हैं और मुझे नहीं पता था कि इसमें छिट्टे लगेंगे इतनी ज़ोर ज़ोर से। इसका ये मक्खन बाहर आएगा। मेरा बेटा बैठा हुआ था और उसको एक दो छिट्टे लग गए, वो खूब तेज़ चिल्लाया, तो भाई मैंने उसको फटाफट से उठा लिया, मुझे नहीं पता था और मैं इतनी ज़्यादा डर गई। मैंने कहा इसको कहीं लग ना गई हो, बहुत तेज़ तेज़ ना छिट्टे बाहर आ रही थी। खैर कोई नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक दो चींट लग गई। तो बच्चा है छोटा सा, इसलिए इतने तेज तेज चिल्ला उठा। फिर माँ और ने तोड़े जवे। आज भी इन्होंने आराम नहीं करा और फिर बाद में इन लोगों ने थोड़ी देर बैठ के खाए एक दो आम। और आज हम अपने छोटे वाले बाबू को भी आम खिला रहे थे कि ये थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तभी ये खाना सीख जाएगा। तो इसकी बुआ जी इसको आम खिला रही थी और सच्ची में इसने छोटा छोटा बाइट मतलब तोड़ा और खा लिया। फिर थोड़ी देर सब ने आराम किया और अब बज गए थे 5:30 बज रहे हैं और अभी घर में सब सो रहे हैं। यहाँ पे भी सब सो रहे हैं, ये भी सो रहा है। तब तक मैं ये सारे कपड़े फोल्ड कर लूँ और किचन थोड़ा उथल पुथल हो रखा है, ये भी ठीक कर लूँ। और अभी अभी मैंने 2 रील बनाई है, वो आपको मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने के लिए। तो गाइस चलिए फटाफट से करती हूँ मैं काम और फ़ोन को लगाती हूँ चार्जिंग पे, उसके बाद दिखाऊँ। काम करते करते मैंने सबकी चाय बना दी थी और जो कपड़े मुझे फोल्ड करने थे वो नैन्सी ने कर दिए थे और सारे के सारे कपड़े लगा दिए थे। अब यहाँ पे देखो मेरे बेटे को माँ ने पिलाई चाय और आज मैंने थोड़ी कचरी भी भूनी थी चाय के साथ में। डिनर के टाइम में बना था आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। सब्जी बनाई थी नैन्सी ने, रोटी बनाई थी माँ ने। और देखो मेरा बेटा आजकल नई नई एक्टिविटी करने लगा है। ये जहाँ इसको मौका मिलता है वहीं ये चढ़ जाता है, गाड़ी पे, खाट पे, जो भी खिलौना मिलता है उस पे। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा टीवी देख रहा था, नैन्सी रात की किचन क्लीन कर रही थी। अभी हमारा नंबर आता है टीवी देखने का, जो कि मेरा बड़ा बेटा हम में से किसी को देखने नहीं देता। जैसे ही हम बैठते हैं वो अपना कार्टून चलवा लेता है या फिर कुछ भी। तो गाइज ये था हमारा आज का दिन। कैसा लगा आपको मेरा ये वाला व्लॉग? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल, बाय बाय।